हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है काल, और काल के बारे में पिछली वीडियो में हमने जाना काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, जिसमें हमने काल के 3 भेद बताए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इनमें भी हम वर्तमान काल पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल के बारे में जानेंगे, भूतकाल के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक, तो क्या होता है भूतकाल? भूतकाल यानी भूत मतलब बीत गया, गुजर गया, जो गुजर जाता है यानी बीता हुआ समय भूत कहलाता है। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, कब का? बीते हुए समय का बोध हो, वही हमारा भूतकाल कहलाता है। जैसे भूतकाल में जैसे गए, आए, हुए, किया, तुम वहाँ गए थे, या था, थी, थे, या चुका था, चुकी थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द मिलते हैं हमें वाक्य के अंत में। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये भूतकाल के शब्द हैं। जैसे बात करें अगर भूतकाल के भेद की, तो भूतकाल के भेद होते हैं 6। कल हमने इनके बारे में जाना था, वैसे 6 भेद हैं, इनके नाम बताए थे, लेकिन आज हम 6 पर चर्चा करेंगे। तो पहला है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, इसके बारे में जानेंगे। सामान्य भूत की बात करें तो जहाँ पर क्रिया यानी जहाँ पर किसी कार्य में होती है क्रिया, जहाँ पर किसी कार्य के बीते होने का यानी कोई काम हो चुका है होने का सिर्फ संकेत मिले, क्या हो? संकेत मात्र मिले, वही हमारा होता है सामान्य भूतकाल। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? मतलब जो हमारे सामान्य भूतकाल के जो हमें वाक्य मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, उनसे हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये सामान्य भूत के उदाहरण हैं। तो पहचानने के लिए जो हमारी हिंदी में क्रिया आएगी, इस क्रिया के साथ में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? या, ये, या ए, या आ, ऐसे हम कुछ अक्षर या शब्दांश जोड़ देंगे। तो हम इनको पकड़ लेंगे और पहचान लेंगे कि ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण से जानेंगे, मधु ने खाना खाया, तो मधु ने खाना खाया, उसने खा लिया। तो जो काम कर लिया है उसका कुछ समय बीत गया है, तो वो किस में चले जाएगा? वो भूत में चले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहचानने की जो बात की है मैंने, क्रिया क्या है? खाना, ये क्रिया है, और क्रिया के साथ में जोड़ा है यहाँ पर या। ऐसे ही मीरा बाजार गई, तो मीरा बाजार गई, गई मतलब गई मतलब जाना, वो जाती, चली गई। तो यहाँ पर गई में या जुड़ा है, मतलब क्रिया है, ये क्रिया में या जुड़ा है, मतलब ये जुड़ा है इसमें। ऐसे ही राम ने अपना पाठ पूरा कर लिया है, तो पूरा कर लिया, इसमें जुड़ा है या। इस तरीके से कर लिया है नहीं आएगा यहाँ पर, कर लिया, केवल कर लिया आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भूतकाल, और भूतकाल में है नहीं आता। ठीक, तो सामान्य जो हमारा क्या है भूतकाल, जो बीते हुए समय का बोध कराए वो भूतकाल। और भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? किसी कार्य के होने का संकेत मात्र मिले, वहाँ होता है भूतकाल। और इस तरीके से क्रिया में या ये कुछ शब्दांश जोड़ देंगे तो भूतकाल के उदाहरण पहचान लेंगे, जैसे हमने उदाहरण से जाना। अब बात करेंगे हम दूसरे भूतकाल की। दूसरा है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल की बात करें, आसन्न मतलब तुरंत, तुरंत, या आप कह सकते हैं तत्काल। तत्काल, तो परिभाषा क्या हो जाती है इसकी? जब कोई कार्य तत्काल में, तत्काल मतलब कुछ समय पहले, कुछ समय पहले, ठीक, तो तत्काल का मतलब हो जाता है कुछ समय पहले। जब कोई कार्य तत्काल हुआ हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे हम अगर आसन्न भूत के अगर हम उदाहरण देखेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें कर्ता तो मिलेगा ही, क्रिया मिलेगी, और क्रिया के बाद में हमें है मिलेगा,
भूतकाल पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये एक तरह से अपवाद मान लो, लेकिन आप इसे है देखकर आप वर्तमान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे और पहचानेंगे और फील करेंगे तो यहाँ पर आप भूतकाल लगाएंगे। ठीक, जैसे उदाहरण से समझेंगे। सोनल ने अभी खाना खाया है, तो सोनल ने अभी तत्काल में अभी खाना खाया है, क्रिया पूरी हो गई, कुछ समय पहले कार्य कर चुकी है वो, तो जाएगा तो भूतकाल में ही। मैंने कहा था कि अगर 1 मिनट पहले का, 2 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले का समय भी है वो भी जो गुजर गया, जो बीत गया, वो भूतकाल में ही जाएगा। तो यहाँ पर सोनल ने अभी खाना खाया है, तो खा तो लिया उसने, काम तो पूरा कर लिया, और अभी खाया है तो ये तत्काल की क्रिया है, इसलिए ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। ऐसे ही मैंने साइकिल चलाई है, तो मैंने अभी साइकिल चलाई है, मैं साइकिल चला चुकी हूँ, अभी चलाई है, तो साइकिल चलाई है, चलाई मतलब कोई काम अभी तत्काल में हुआ है। सोहन बाजार गया है, तो सोहन अभी आसन्न में मतलब तत्काल में बाजार गया है, तो यहाँ पर देखिए है आ रहा है। आप है को देख करके आप वर्तमान मत लगाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आसन्न भूतकाल को कैसे पहचानेंगे, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद है जुड़ा मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हो जाता है आपका आसन्न भूतकाल। अब हम बात करेंगे तीसरे की। और तीसरा है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब कोई भी कार्य भूतकाल में पूरा हुआ मिलेगा, कोई भी क्रिया पूर्ण क्रिया मिलेगी हमको, तो वहाँ होगा पूर्ण भूतकाल। जैसे जहाँ भूतकाल में क्रिया कैसी हो, पूर्ण होने का पता चले या पूर्ण होने का बोध हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है पूर्ण भूतकाल। अर्थात कार्य पहले ही पूरा हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर हम पूर्ण भूतकाल की जो उदाहरण आएंगे उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करेंगे आप वाक्य के अंत में आपको था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे शब्द मिलेंगे। जैसे उदाहरण से जानेंगे, बच्चे विद्यालय जा चुके थे, तो जा चुके थे, यहाँ पर थे मिल गया और जा चुके, चुके मिल गया, चुका, चुकी, चुके मतलब चुके थे, चुकी थी, कहें तो ये परफेक्ट है, ये अपने आप में पूर्ण मतलब परफेक्ट। जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वही हमारा पूर्ण भूतकाल है। तो इसमें क्या मिल रहा है, काम कंप्लीट मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी क्रिया पूर्ण क्रिया हो रही है। बच्चे विद्यालय जा चुके थे, क्रिया पूरी हो रही है, लेकिन कब हो रही है, भूतकाल में, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। ऐसे ही अध्यापिका हिंदी पढ़ा चुकी थी, तो यहाँ पर पढ़ा चुकी थी मिल गया और कंप्लीट क्रिया मिल गई। ऐसे ही बच्चे नदी में नहा चुके थे, पिताजी बाजार जा चुके थे, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, भूतकाल में जब कोई क्रिया पूर्ण हुई नज़र आती है वहाँ भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम चौथे की। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण मतलब कोई काम पूरा हुआ नज़र नहीं आएगा, वहाँ होगा, और कब नहीं नज़र आएगा, भूतकाल में, तब हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। जैसे क्रिया के, इसकी परिभाषा है ये, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्या, कि क्रिया भूतकाल में, क्रिया तो होगी लेकिन कब होगी, भूतकाल, क्योंकि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं, भूतकाल में हो रही थी, ये तो जानकारी मिल रही है कि कोई क्रिया हो रही थी, परंतु यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब तक होगी, यानी मतलब कोई भी कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं, इसके जो समाप्ति का पता नहीं चल पाता, कोई कार्य जो चल रहा था उसके फिनिश होने का पता नहीं चलता, तो वहाँ होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक, जैसे पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के हमें शब्द मिलेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण हो जाते हैं, मानवी खेल रही थी, तो यहाँ पर थी आ गई, इससे तो पता चल रहा है कि भूतकाल की क्रिया है, भूतकाल में कोई काम हुआ है। और यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे कि अपूर्ण है, अपूर्ण इस तरह से पहचानेंगे कि मानवी खेल रही थी, वो खेल रही थी, इसकी हमें जानकारी मिली, लेकिन कब तक खेलेगी, कब काम खत्म होगा उसका खेलने का, यह पता नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। वह बगीचे में टहल रहा था, तो था आ गया तो भूत में है, लेकिन टहल रहा
कब तक टहलेगा कुछ पता नहीं है। यहाँ पर क्या है, कोई भी क्रिया पूर्ण मतलब पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। रीमा पुस्तक पढ़ रही थी, तो यहाँ पर थी से पता चल रहा है कि भूतकाल है, और पढ़ रही आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो इंग्लिश में, वही है। यहाँ पर निरंतर क्रिया जारी रहने का बोध होता है, लेकिन जब क्रिया जारी होती है इसमें ये पता नहीं चलता है कि क्रिया कब तक होगी, यानी कोई भी कार्य कब समाप्त होगा, वहाँ हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक, अब हम बात करेंगे 5वें की। 5वां बनता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब यहाँ पर संदेह हो, संदेह की बात हो, वहाँ हो जाता है आपका संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की वह क्रिया जिसमें संदेह प्रकट हो, वहाँ होता है आपका संदिग्ध भूतकाल। पहचानेंगे कैसे? वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, अगर आप होगा, होगी, होंगे इनको देखकर अगर फ्यूचर में सोचेंगे, भविष्य काल में सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। समझना, फिर मतलब इसे महसूस करना कि बात कब की, फ्यूचर की हो रही है या अब बीते समय की हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, विमल आगरा पहुँच गया होगा, मतलब संभावना, हम सोच रहे हैं, आशंका है यहाँ पर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें संदेह है कि हाँ वो वहाँ पहुँच गया होगा। अभी हम यहाँ पर हैं, जैसे आगरा गया, जैसे यहाँ पर उदाहरण है, विमल आगरा पहुँच गया होगा, हम तो यहाँ हैं और सोच रहे हैं कि विमल आगरा गया है, हाँ अब तक तो पहुँच गया होगा। तो बात हो रही है भूतकाल की, पहुँच चुका होगा मतलब पहुँच गया होगा, क्लियर नहीं है, यहाँ पर संदेह है, लेकिन बात हो रही है, संदेह भी हम कर रहे हैं कि भूतकाल में, मतलब पहुँच चुका होगा, पहुँच गया होगा, हाँ इतने समय में पहुँच गया होगा। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका गया होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका संदिग्ध, संदेह भरी यहाँ पर क्रिया मिलेगी। रेलगाड़ी छूट गई होगी, जैसे हम स्टेशन पर नहीं पहुँचे, स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते कह रहे हैं रेलगाड़ी छूट गई होगी, अब तो टाइम निकल गया, रेलगाड़ी छूट ही गई होगी। नीतमा ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा, तो देखिए यहाँ पर होगी, होगा, होंगे, इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे, लेकिन आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। नीतमा ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा, तो इस तरह से उदाहरण हो जाते हैं संदिग्ध भूतकाल के। ये हो गए हमारे 5। अब बचा है लास्ट हमारा 6वां, उस पर बात करेंगे। 6वां होता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु, हेतु मद मतलब, हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु का मतलब होता है कारण, कारण। तो इसमें भूतकाल में कुछ कारण, कुछ रीजन मिलेंगे जिसकी वजह से सेंटेंस बदल जाएगा। तो बात करेंगे इसकी परिभाषा की। जहाँ पर क्या है परिभाषा, जहाँ क्रिया किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं हो पाती, ठीक, बाधा आ जाती है कुछ उसमें, कुछ कारण की वजह से, तो पूर्ण नहीं हो पाती, वहाँ हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। अर्थात इसमें एक क्रिया क्या करती है, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी जो पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया के कारण या दूसरी क्रिया की वजह से पूरी नहीं हो पाती है। जैसे उदाहरण से जानेंगे, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते, क्योंकि हम पढ़ते तो सफल हो जाते। यहाँ पर 2 क्रियाएं हुई हैं, हमारा जो पढ़ना है, पढ़ना, और सफल होना। जो हमारा सफल है ये डिपेंड है हमारे पढ़ने पर। हम पढ़े ही नहीं तो सफल कैसे होंगे, हम सफल भी नहीं हुए। तो यहाँ पर नहीं के सेंस में हमको कोई भी क्रिया नहीं के सेंस में मिलेगी, नेगेटिव भाव में मिलेगी, तो काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसका जो जिस पर डिपेंड थी वो काम नहीं किया। ऐसे ही अगर बस मिल जाती तो मैं शहर चला जाता, शहर गया नहीं है वो, बस मिली ही नहीं, बस मिलती तो जाता, बस मिल जाती तो मैं शहर चला जाता। तो यहाँ पर क्या है, बस, बस का मिलना क्या है, आधार मान लीजिए, बस का मिलना आधार है, और चले जाना ये किस पर डिपेंड है,
बस मिलने पर, बस मिल जाती तो मैं चला जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती, हुई नहीं है, होती, ठीक है। यदि वर्षा होती तो वर्षा होने पर क्या है, फसल का अच्छा होना डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वाक्य है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यानी कि कोई इसमें बाधा आई है, कोई कारण है इसमें, तो ये क्रियाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मिलेंगे सेंटेंस आपको नहीं के भाव में, लेकिन जब कोई क्रिया जब चल रही होगी उसमें कारण बस कुछ अड़चन आ जाएगी तो क्रिया अधूरी रह जाएगी, नहीं पूरी हो पाएगी, ठीक। तो ये होता है हेतु, हेतु मद भूतकाल, इसमें किसी कारण की वजह से कोई क्रिया नहीं हो पाती है और पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो इस तरीके से हो जाता है आपका भूतकाल। तो भूतकाल के बारे में जाना, भूतकाल के हमने 6 भेद जाने जिन पर हमने एक एक करके बात की। अब हमारा बचता है भविष्यकाल। अब भविष्यकाल पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।